हेलो 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 जी। ये जो है नेस का जो है लर्निंग थर्मास्टर है। ये बेसिकली जो है वाई आप जो है पूरा ये वाईफाई पे चले जाएगा। ये गूगल वालों का है। अलेक्सा कैपेबल भी है और गूगल असिस्टेंट भी है। तो ये जो है ये वाला थर्ड जनरेशन है। जो सेकंड जनरेशन है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यानी 4G पे काम करता है। ये वाला जो है ये 2G पे और 4G पे भी है और 5G पे भी काम करता है। और ये मोर स्मार्टर है निस्बतन पहले वाले से। हर यानी कि नए मॉडल में कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होती है। तो ये छोटा सा है, यानी कि प्यारा सा छोटा सा। और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। ये बुक दी हुई है। बुक के अंदर बताया हुआ होगा क्या है क्या नहीं है कि जी फ़ोन के थ्रू आप जो है कहीं पर भी बैठ के अपने घर का टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। ये इस तरह जब जो है ऑन होगा तो इस तरह डिस्प्ले लगेगा और ये सारा बताएगा सामने कि जी 60 है। और ये स्मार्ट भी है। जैसे आपका वेदर जो है, जैसे ये हुआ कि आज गर्मी है कल सर्दी हो गई, तो ये नहीं कि ठंडा वेदर हो गया, तो ये क्या करेगा कि वो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। यानी आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो आपके बिजली के बिल में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो ये देखें ना, इसमें डायग्राम भी दी हुई है पूरी के किस तरह क्या करेगा। तो इसको जो है ये बेसिकली एनर्जी शेप वो है। देखिए 90 डेज गोइंग टू द वेकेशन एन इको। तो ये ये देखें ना, द बूस्ट द एनर्जी सेफ स्टे होम इको थैम्स फॉर 65 हीटिंग टू द अबव 80 टू द कॉलिंग। तो ये तो वो बोला है कि आप 65 या इस तरह करके अपनी जो रखते हैं कि अगर हीट अगर 80 हो तो 65 तक रखना है। तो ये इसकी बुक थी। ये पीछे इसके बताया हुआ है कि ये दिया हुआ है आपका वायरिंग के लिए कि स्टिकर लगाएं वो अपने वायरिंग पे जब इंस्टॉलेशन कर रहे हों। ये इसके टूल्स दिए हुए हैं। तो ये आ गया। ये इसका बड़ा बड़ा वो है, आसान सा है। ये जो है इसको निकालते ही जैसे जो है वायर अगर ये नज़र आ रही है आपको, इसको जो है ना दबाना है और फिर इसके अंदर वायर डालनी है। तो इसमें हर कलर इन्होंने देखे दिए हुए हैं कि लाल और सॉरी पीला, ग्रे और ओबी ओबी का मुझे पता नहीं है, तो ओबी मालूम करेंगे वो लिखा हुआ हो शायद इसके अंदर। तो रेड सी, रेड रेड एच, रेड सी इज कोल्ड वायर, यानी रेड कोल्ड वायर, रेड हॉट वायर। और इसका मुझे नहीं पता, सी का भी मुझे पता नहीं। हाँ सी तो न्यूट्रल, नो, न्यूट वाइट हो गई और वाइट डब्ल्यू ऑक्स हो गई। ये तीन मुझे नहीं पता और एक इधर नहीं पता। बाकी मैंने देखा था। और ये देखें ऊपर इन्होंने ये भी दिया हुआ है, और जब आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सीधा लगाएं, यानी कि काम ख़राब ना हो। तो ये इस तरह हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो धीमे क्लिप, ये क्लिप यहाँ पर धीमे हैं, ये इसके अंदर यूँ जाएगा, फिर उसके बाद और सिल आराम से फिट हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। कहीं से भी बैठ के अपना जो है, आप वेकेशन पे गए हुए हों, कहीं पर गए हों, एकदम जो है वेदर चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आपने अपने क्योंकि अमूमन मैं जो है मैं जहाँ रहता हूँ तो यहाँ पर माइनस भी हो जाता है। तो फिर मुझे एकदम होता है यार माइनस हो गया है, मैंने घर का जो है वो हीटर पे रखा हुआ या नहीं रखा हुआ। क्योंकि क्या होता है, अगर आप गर्म को हीटर पे नहीं रख के, यानी कि जब सर्दी हो जाती है और आप जब यानी कि माइनस पे चले जाता है,
तो आपको जो है ना हीटर चलाना पड़ता है ज़्यादा उस पर, यानी कि 80-85 पे चलाना पड़ता है, ताकि जो आपके घर की जो जो प्लम्बिंग है, यानी जो पाइप वगैरह है, वो गर्म रहे। ताकि अगर अगर आपने जो है उसको बंद कर दिया, अगर आपने एसी वगैरह बंद करके गए हुए हैं और वो खुला हुआ नहीं है, तो क्या होगा कि पाइप जो है ना फ्रोज़ हो जाएगा, और जब वो फ्रोज़ हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है फटेंगे, क्योंकि पानी जब जमता है तो वो ज़्यादा जगह लेता है, यानी कि वो फैलता है। और जब पानी तो लिक्विड होता है, वो तो पाइप के अंदर से आराम से जाता है, तब अगर जब जमता है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो वो क्या करता है, वो पाइपों को फाड़ देता है, यानी कि पाइप को डैमेज कर देता है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है, आप कहीं पर भी दुनिया में बैठे हुए हैं और अपना आराम से बेशक इंटरनेट होना चाहिए, अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो आप फंसे रहे। तो इन्होंने ये टूल दिए हुए हैं, स्क्रू भी दिए हुए हैं, और ये 4 स्क्रू एक्स्ट्रा भी दिए हैं इन्होंने यहाँ पर लगाने के। तो ये हैं, और ये दो दो इधर हैं और दो नीचे हैं ये, और ये प्लेट भी दी है, फेस प्लेट। तो मेरी कोशिश होगी ये फेस प्लेट यूज़ नहीं करूं, क्योंकि थोड़ा सा अगली लगेगा। अगर मेरा जो है वो क्या कहते हैं, निकालते वक्त, जो पुराना निकालते वक्त अगर उसने पेंट वेंट ख़राब नहीं किया हुआ, तो मैं ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर है तो यानी कि सिर्फ सिंपल यही लगाऊंगा, ये लगेगा और ये लगेगा, तो ये खूबसूरत लगेगा ऐसे टिंग टिंग। अगर ख़राब है तो फिर ये लगाना पड़ेगा। तो चले अपना हम शुरू करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन वगैरह, फिर उसके बाद जो है कोशिश करूँगा आपको दिखाने की साथ साथ में, क्योंकि इंस्टॉलेशन की तरफ तो वक्त जो है 2 हाथ चाहिए होते हैं, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंस्टॉलेशन भी कर रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो। अगर ये मैं कोशिश करूँगा तो अमूमन मैं कोशिश कहता हूँ आपको कि मैं नहीं घबराऊँगा, मगर अमूमन कर लेता हूँ। तो चलें फिर इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद अपना जो है इसके देखते हैं कैसा काम करता है और कैसा लगता है। चलें फिर आप लोगों से हम मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने थर्मिस्टर के पास, और ये इसको निकाला, ये रिवायरिंग। तो अब जो है हम पीछे से पहले बंद करते हैं और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं, और फिर दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो चलें फिर आपको जो है दिखाते हैं। तो ये आ गए अपने हम स्विच के ऊपर, देखें ये एसी लिखा हुआ है, तो अपना इसको बंद करते हैं। अब ऑफ हो जाना चाहिए ये, बाकी और तो कुछ ऑफ नहीं करना, नहीं। तो यहाँ से आप पहले अपना ये ऑफ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपना हम वायरिंग करते हैं। चलें ओके, ये मैंने सेट कर दिया है, येलो वायर येलो, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, वाइट वाइट। और इसको जब वायर को इंसर्ट करते हैं ना, तो ये दबाते हैं, और फिर उसके बाद वायर के अंदर इस तरह करके अंदर डाल देते हैं। तो इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें, सब सिक्योर है। ये जो है लाल वाली, ये जो है क्या है अपना, इस पर लिखा हुआ है RC और RH। ये RC कूलेंट हो जाती है, RH जो है वो हीट हो जाती है। मगर ये है कि आप दोनों में से किसी जगह पे भी लगा दें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें हम पीछे से अपना AC ऑन करते हैं, सारा पावर ऑन करते हैं, और फिर उसके बाद इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी, ये हो गया है, लग गया। अभी ये जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है। सिर्फ अभी शुरू में उसने लैंग्वेज का पूछा है और ये सारी चीज़ें पूछी हैं, और ये पूछ रहा है योर लोकेशन। कंटिन्यू, नहीं नहीं भाई, अच्छा जिप कोड डाल दूँगा, फिर मैं आता हूँ। जिप कोड डालने के बाद
ये पूछ रहा है कि ये है सिंगल फैमिली होम। अब ये पूछ रहा है ये आपका किधर है, तो मेरा है ये हॉलवे कह लेते हैं, हॉलवे में ही है। फिर इक्विपमेंट, मैं होम ऑनर हूँ। अब ये बता रहा है जो वायरिंग है हुई हुई है, ब्लू में गई हुई है, देखें जो ब्लू में मैंने की थी। गुड। अब ये पूछ रहा है मुझसे व्हाट इज़ द फ्यूल सोर्स ऑफ योर हीटिंग। हमारी है गैस, ऊपर वाला गैस। What type of heating did you have? हाँ जी, तो हमारा ऊपर वाला है, फिर वो सेट हो गया है। अब मुझे मांग रहा है टेम्परेचर। अब देखते हैं। Nice being heated। पहले हीटेड करके देखते हैं। कंटिन्यू। तो हम रखते हैं इसको अच्छा। ये जो लीफ बनी हुई आ रही है, जैसे पत्ता बना हुआ रहा है, इसका मतलब है कि आपके बिल की बचत है, इको फ्रेंडली है। अब कोल्ड पे जाते हैं। भाई ये तो टैक्सेस है, टैक्सेस में तो इतना करना पड़ता है, ये तो बदतमीजी है। कंटिन्यू टेस्ट नाउ। अब ये सिस्टम टेस्ट कर रहा है, चलें देखते हैं। ओह, अब बाहर वैसे ही हमारे 86 है, तो नहीं होगा। चलो कोल्ड चेक करते हैं। Your air condition has been turned off। ओके जी, हमारा जो है ये चल गया है एसी का। टेस्ट completed। Your air condition has been ओके। फैन चेक करते हैं। ओह, मेरी गलती। तो ये भी हो गया, डन। Would you like to control the Nest with the Nest app? Yes। अब ये बता रहा है एड योर प्रोटेक्शन। ओके, ये मेरे लिए है। हाँ जी, तो ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। अब ये देखें, जैसे आपने इसको सेटअप है तो ही अच्छा ही सेटअप है।
हीटिंग इको मोड फैन अवे फॉर होम ये कर देते इको तो ये है अभी घर का टेम्परेचर 70 है और जो है नॉट बैड मुझे तो पसंद आया तो चलें आप लोग भी ख़रीदें इंस्टॉल करें और मज़े लें मज़े ये देखें आप इस तरह नीचे करते जाएंगे इको फ्रेंडली होता जाएगा अच्छा ये हीटिंग ऑन हो गई चलें फिर आप लोगों से जो है ये देखें हीटिंग के वक्त जो ना इसका कलर चेंज हो जाता है रेड हो जाता है रेड तो ये थी आज की मेरी वीडियो एंजॉय फिर आप लोगों से जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं